चलिए कॉपी करें। देखिए हम लोग पढ़ रखे हैं स्टेट टाइम पढ़ते ना। यस सर, जनरल फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। नहीं वो हो गया, थायराइड हो गया वो हाँ कोफैक्टर माइनस सब हो गया। हाँ सर, है ना, वो लास्ट वीडियो में डाल दिए थे हम। यस सर 12.3 वो आप देख लीजिएगा, कोफैक्टर माइनस डाल देते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग, लिखिए आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ। हाँ आज टॉपिक हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये हम लोग स्टेट लाइन में ही हम लोग पढ़ रहे थे ना, स्टेट लाइन में डिटरमिनेंट चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged if rows and column are interchange। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का, है ना। इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड। एग्जांपल में लिख लीजिए, इस एग्जांपल में मेरे पास दो डिटरमिनेंट है, जैसे डिटरमिनेंट है 0, एग्जांपल में 0 1 2 -1 0 3 -2 0 और 0, ये डिटरमिनेंट है ना। ये आपका डिटरमिनेंट है। कहता है अगर रो को, ये क्या है, रो को अगर चेंज करते हैं कॉलम में, है ना, रो को चेंज करेंगे कॉलम में और रो को चेंज करेंगे कॉलम में, तो जो डिटरमिनेंट जो वैल्यू होगा वो क्या बोलता है कि रो को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, कॉलम में, है ना। और आप इसका मतलब समझ सकते हैं, ऐसे समझिए इस बात को। इसका मतलब हुआ कि रो को चेंज करें कॉलम में और कॉलम को चेंज करें किसमें, रो में, है ना। तो क्या बनेगा हमारी डिटरमिनेंट, पहले बनेगा 0, फिर क्या बनेगा 1, ये रो था ना, रो तो कॉलम में आ गया, कितना हो गया 2, फिर क्या बना -1, फिर कितना 0, फिर 3, फिर -2 0 0। तो कहता है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसका जो वैल्यू आएगा, है ना, वही वैल्यू इसका आएगा, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। मतलब रो को अगर चेंज करेंगे कॉलम में या कॉलम को चेंज करेंगे रो में, तो डिटरमिनेंट जो है कभी चेंज नहीं होता। तो सर कॉलम और रो सेम रहेगा, 3 है तो 3। हाँ दोनों सेम करना, मतलब इसको चेंज करेंगे कॉलम में और इसको चेंज करेंगे कॉलम में, सबको चेंज करना है, ऐसा नहीं एक चेंज करके छोड़ दिए, ठीक है, सबको चेंज करना है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अनचेंज होता है। लिख लिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर इसका वैल्यू 6 आया, -6 आया, सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू -6 आएगा, -6 आएगा। हाँ आएगा, देख लीजिएगा, सॉल्व किया हुआ है। हाँ सॉल्व किया हुआ है। इसका वैल्यू -6 आएगा तो इसका वैल्यू -6 आएगा, इस डिटरमिनेंट का। सॉल्व करने में सिखा चुके हैं इसको, सॉल्व कैसे करते हैं इसको, लिख लिए, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है मन, यस सर। ये आप लोग 12th में बहुत काम आएगा, बता रहा है। 11th में इसलिए बता रहा था ताकि 12th में कंफ्यूजन ना करें आप, क्योंकि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो है दोनों आपस में कंबाइंड है, समझे, दोनों प्रॉपर्टी जो है ना आपस में मिल जाता है। अब दिमाग नहीं करे कि क्या करना नहीं करना है, इसलिए बताते रहे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, इसी में का एग्जांपल है। हाँ एक एग्जाम्पल देते हैं आपको हम, वो खुद चेंज कर लीजिएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, है ना। इसको चेक क्या कर लो, रो को चेंज करके करना है कॉलम में, रो को चेंज करना है कॉलम में। तो हमारा डिटरमिनेंट क्या बनने वाला है बताइए, तो A1
A2 A3, यहाँ पे क्या B1 B2 B3, क्या बनेगा C1 C2 C3। जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका आएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना सिखाया है कॉलम R1 के अलॉन्ग। ठीक है, वीडियो में देख लीजिएगा आप इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, उसको लिख लीजिए। ये भी एग्जाम्पल आपका है कि वैल्यू सेम रहता है हमेशा। थोड़ा फास्ट लिखिएगा ना, वीडियो को लंबा नहीं करना है इसलिए। और इसमें जो है कि हम वो काट छाट करेंगे, डाटा पुट कर देंगे डायरेक्ट। ये हम लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया डिटरमिनेंट का, है ना। कि अगर रो को चेंज करें कॉलम में, इसका उल्टा भी है, कॉलम को चेंज करें रो में तो वैल्यू सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है सर रो को चेंज करते कॉलम में तो सेम रहा और कॉलम को चेंज किया रो में तो अनचेंज हो गया, ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही आता है। ठीक है ना, बस याद रखिएगा प्रॉपर्टी को। इसका ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, 8-10 प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, याद रखना। चलिए प्रॉपर्टी 2 आई है। देखिए आप लोग बात नहीं कीजिएगा ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, पता है आप लोगों को। लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखिए। देखिए if any two rows and column, if any two rows and columns are interchange, then value of determinant will change its sign only। लिख लीजिए its sign only। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए। हम बता रहे हैं क्या प्रॉपर्टी है, बता रहे हैं। इफ एनी टू रोज या दो कॉलम अगर इंटरचेंज करते हैं आपस में तो बस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा माइनस सब बदल जाएगा, बस आंसर सेम ही आएगा, बस नेगेटिव आ जाएगा, है ना। समझते कैसे? एग्जांपल लिख लिए पहले, आपको समझ में आएगा। इस एग्जांपल लिख लिए पहले। एग्जांपल है आपका 0 1 2 -1 0 3 -2 0 0। ये आपका डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट है। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, है ना, रो को कॉलम से, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं, कॉलम 2 में, है ना। और कॉलम 2 को इंटरचेंज करके किसमें कर रहे हैं, कॉलम 1 में, बस, है ना। 2 का बात कर रहे हैं, ओनली कॉलम की बात कर रहा है। तो कॉलम चेंज करना आता है भाई। कॉलम कौन है भाई मेरा, ये C1 है, ये C1 है, अरे नहीं है तो R1 है यार, ये है C1, ये है C2। हम चेंज कर रहे हैं, इसको उठा के यहाँ ला रहे हैं, इसको उठा के यहाँ ला रहे हैं। तो भैया पहला बनेगा 1 0 कितना 0, ये कितना बनेगा 0 -1 और दिस इज -2, है ना। अच्छा, और ये तो भाई कुछ नहीं, 2 3 0 एज इट इज रहेगा। तो हम क्या बोले कि अगर दो रो को, है ना, 2 रो या 2 कॉलम तो आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो है ना वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। बस माइनस, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। मतलब अगर इसका वैल्यू 6 आया, मान लेते हैं सही एग्जांपल के लिए, इसका वैल्यू 6 आया, अगर इसका वैल्यू मान लीजिए 6 आया, इसका जो वैल्यू आएगा ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, -6 आएगा बस। अगर एक कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, देख रहे हैं, उठा के यहाँ कर दिए, इसको उठा यहाँ कर दिए, पहले माइनस लगा दिया किसमें, नाम का बाहर यहाँ। हाँ तो माइनस है तो इसके आंसर में, अभी तो चेंज किया इसको इसमें ना। तो जो आंसर इसका आएगा मान लीजिए 6 आ गया इसका आंसर, तो इसका आंसर कितना आएगा, -6 आएगा। हम क्या किए कि बस इसको कॉलम को चेंज कर दिए। यही काम रो में करते हैं तो बस वही आंसर उसका आता। अगर -6 है तो +6 आता। अगर इसका आंसर +6 -6 हो रहा था, इसका आंसर +6 आएगा। फिर आया समझ में?
अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का कि एक आदमी को उठा कर रखिएगा, शिफ्ट कीजिएगा, उसको यहाँ शिफ्ट कीजिएगा, इसको यहाँ शिफ्ट कीजिएगा, तो बस साइन चेंज होता है, बाकी ऐसे सेम आता है। ठीक है, लिख लीजिए। हमेशा सब फर्स्ट और सेकंड को ही चेंज करेंगे। नहीं, किसी को भी, किसी को भी। हाँ, इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, जरूरी नहीं है, फर्स्ट को थर्ड में कर सकते हैं। कहीं भी कर सकता है। ये लिखे C1 को चेंज किए C2 में, C2 को चेंज किए C1 में। ये समझिए सिंबल को, हाँ, सर। ये इसमें गया और ये इसमें गया, ये समझिए इक्विलिब्रियम कंडीशन ये वाला ऐसा होता है, इस तरह का। ये देखिए ऐसा आधा एरो, ये उसमें गया और ये इसमें आया, इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना आपस में। वो आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि 6 ही आया, कुछ भी आ सकता है ना, हम बस बताने के लिए बोले एग्जाम्पल। अगर 6 आएगा तो इसका माइनस 6 आएगा। सॉल्व करने को आता है इसको, ये हम सिखा दूंगा सॉल्व करने के बाद। नहीं बताया, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम इसका इसी था क्या? हाँ, तो फिर वही आंसर आएगा। ठीक है ना? अच्छा, आगे बताता है। मान लेना कोई बच्चा बोलता नहीं सर हम ना रो को कॉलम नहीं करेंगे सर, रो में करेंगे, रो में। तो वो बोलेगा सर हम R1 नहीं लेंगे सर, R1 नहीं, हम R2 लेंगे सर। R2 को चेंज करेंगे किसमें? R3 में। R2 को क्या किए? R3 में चेंज किया। R3 चेंज किसमें किए? R2 में किए। तो बताओ क्या डिटरमिनेंट बनने वाला है? क्या बनने वाला है? R2 कौन है भाई? R2 ये वाला है, R3 ये वाला है, मतलब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो पहला आदमी जो है, पहला आदमी तो रो ऐसा ना, ऐसा मतलब ये वाला चेंज होगा इसमें और इसमें होगा इसमें। मतलब पहला आदमी जो है, पहला रो है, वो ऐसे ही बैठा रहेगा, मतलब 0 1 2 ऐसे ही बैठा रहेगा। अब आप जो खेल खेलेगा, इधर आपस में खेलेगा, तो ये यहाँ आ गया, कितना हो गया? -2 0 कितना 0, ये हो गया कितना? -1, ये हो गया 0, ये 3। अगर इसका आंसर अभी भी 6 है, इसका आंसर कितना होगा? -6 होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रो को चेंज करना कॉलम में और कॉलम को चेंज करना रो में। एक का बात कर रहा है, अगर पूरा चेंज हो गया आपस में तो अलग बात। एक हम कैसे गया, पहला प्रॉपर्टी क्या बताया, ये पूरा पार्टी कॉलम में चेंज हो गया, वो अलग है। पर यहाँ क्या कॉलम में चेंज हो रहा है, रो में चेंज हो रहा है। उसमें क्या था कि कॉलम जो है, रो जो है वो कॉलम में मूव कर रहा था। इधर -6 वाला, हाँ, इधर माइनस, अगर -6 होते +6 हो जाएगा, फिर मतलब अपोजिट होगा उसका। दो प्रॉपर्टी में डिफरेंस कर पाइएगा आप अच्छे से, ठीक है? ये प्रॉपर्टी क्या कहता है और ये प्रॉपर्टी क्या कहता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला कि अगर कॉलम को रो में चेंज कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम आएगा। पर अगर कॉलम को कॉलम में चेंज कर दीजिएगा तो एक नेगेटिव साइन में आएंगे, एक ही कॉलम में। हाँ, और दोबारा फिर कर दीजिएगा, फिर प्लस आ जाएगा, समझा ना? हम लोग 12th में इसको फिर से पढ़ेंगे, बस अभी बस क्या है ना कि रख लीजिए अपने पास, ठीक? बहुत समय पढ़ने के हम लोग पास, अभी से भी पूरा मार्च भरा पड़ा है, ठीक है? मेन टॉपिक अब ज़्यादा नहीं है, मेन टॉपिक मात्र 2-3 टॉपिक मेन टॉपिक है, बाकी स्मॉल टॉपिक जो है वो हम लोग कर देंगे एक्स्ट्रा क्लास में। चलिए आगे बात करते हैं। राकेश नहीं आया जी? मम्मी के साथ नहीं गया। अच्छा, मम्मी से गया है, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, इसका लिखिए हिंदी मीनिंग, इसका हिंदी मीनिंग प्रॉपर्टी सेकंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मतलब भावार्थ क्या है? भावार्थ समझते हैं? कहाँ चला गया? समझते हैं भावार्थ? भावार्थ मतलब इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए भूल गया, लिखिए भावार्थ मतलब हम किसी भी रो को ना, रोज को दूसरी रो से चेंज कर सकते हैं। से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब हम क्या करते हैं, रो को रो में चेंज कर सकते हैं। कोई पूछता है चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट क्या होता है? नेगेटिव साइन आता है, कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और लिखिए सेम विथ कॉलम भी कर सकते हैं, सेम विथ द कॉलम में भी हम लोग कर सकते हैं, कॉलम ऑल्सो लिख लीजिए। उसका मतलब क्या हुआ? रो को रो में चेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम में चेंज कर सकते हैं, बट साइन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा,
तवा समान करो। ठीक है, लिख लीजिए लिसा। चलिए आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 में, ठीक, प्रॉपर्टी अभी से याद कीजिए, अच्छा रहेगा ताकि 12th में दिक्कत ना हो। ये मेनली 12th टॉपिक है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 3 लिखिए, लिखिए तो प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखिए, इफ DET, you know DET, determinant, determinant. If DET determinant has only two rows or two column identical, then value of determinant is 0। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है ना। अगर दो रो चाहे दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिएगा। एग्जांपल लिख लीजिएगा 1 1 1 2 3 1 1 1 1 लिख लीजिए, है ना। इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। आइडेंटिकल में हाँ, आइडेंटिकल में तो सेम। देखो ये वाला जो रो है, देखो यही रो है, तो दो रो आपस में सेम आ गया। या इस तरह कभी कभी जिंदगी में कभी क्या होगा, कॉलम सेम आ जाए, तो दो रो चाहे दो कॉलम अगर सेम आ गया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑटोमेटिक 0 आ जाता है। सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्या 0 आ गया। अगर सॉल्व करने आपको आता है तो दिखाते हैं सॉल्व करके आपको 0 कैसे पास होगा, देख लीजिए। बस याद रखना है कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम आ गया तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, है ना। अच्छा ये देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा को नहीं आता सॉल्व करने के लिए तो सीख लीजिए। मान लीजिए कोई वीडियो लास्ट क्लास में नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपके हाथ में है, या तो इधर चलिए, चाहे तो इधर चलिए, चाहे इधर चलिए, चाहे इधर, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट मैक्सिमम लोग चलते हैं कैसे, ऐसे चलते हैं, ऐसे रो 1 के। इसको अगर ऐसे चलेंगे ना, ऐसे चलेंगे तो बोलते हैं एक्सपैंड करना। किधर? रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करना, एक्सपेंशन ऑफ अलोंग R1। ठीक है, तो हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंड मतलब खोल रहे हैं ना, एक्सपैंड, एक्सपेंशन अलोंग किधर R1, है ना। रो R1 रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं। खोलते कैसे? पहले R1 पहले 1 ले लीजिए, पहले इसको ले लिए और डब्बा खोल दीजिए, डब्बा खोल दिए। अगर इसको लिए हैं आप, इसको लिए हैं 1 को, ध्यान दिए मत लिखिए। अगर इसको लिए हैं ना आप, इस पूरा को भूलिए फिर, और इसको लिए ना, इस पूरा को भूलिए। मतलब जहां खड़ा है उधर रो और कॉलम खत्म उसका। तो क्या क्या बच गया आपके पास? आपके पास ये 4 रो बच गए। देख रहे आप क्या बचा बताओ? 3 1 1 1 दिखा आपको। अगर जिस जहां पे लिए हैं उसके अलावा रो और कॉलम खत्म। आप ये प्लस में था, लेंगे माइनस लेंगे, ठीक है। इधर खोला था, इधर खोला था, तो अभी इसको लिए, इसको लेंगे 1, चलो 1 लेते हैं आप, ठीक। अब फिर से वही करेंगे, ये जहां खड़ा है उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म, तो क्या बच गया आपके पास? ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। मतलब क्या बचा? 2 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा। ये प्लस था, ये माइनस हुआ और फिर प्लस, फिर लेंगे किसको? 1 को, है ना। इसको बोलते हैं एक्सपैंड करना, ठीक। अच्छा जब ये लेंगे तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, क्या बचेगा? 2 3 1 1, तो 2 3 1 1। और इसको सॉल्व करना आता ही है, अब सिखा चुके रो वाला, है ना। अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो सॉल्व कैसे करेंगे यार? सॉल्व कहाँ करें? सॉल्व इसको यहाँ करते क्या डायरेक्ट। तो ये 1 का 1 हो गया, देखिए कितना हो गया? 3 का 3 और माइनस कितना? 3 में से 1 गया, 2 3, अरे 3 में 3 माइनस 1 तो 2, फिर माइनस में ये कितना हो गया भाई? ये 1 हो गया, ये कितना हो गया? ये 2 1 गया तो 1, फिर ये प्लस में कितना? ये 2 और ये कितना? माइनस ये 2 हो गया और माइनस 3 हो गया, माइनस 1, तो
हो गया -1, हाँ कि ना? अच्छा कहाँ कटा ये -1 -2 और ये +2, तो ये कट गया पूरा पूरी, फाइनली कितना आया 0 हो गया प्रूफ। इसलिए कहते हैं कि अगर आइडेंटिकल हो जाए कॉलम रो से चाहे कॉलम से, तो वैल्यू कितना होगा 0 होगा। इसको लिख लीजिए। सर हमेशा वहाँ एक बार प्लस माइनस प्लस। हाँ ये हमेशा एक्सपैंड जब करते हैं ना प्लस माइनस प्लस आएगा। ठीक है अनुज? और लास्ट देखे थे वीडियो, इसका लास्ट वीडियो क्या है? आपको बताएंगे तो आप बोलेंगे कि उसका कुछ कारण नहीं होता है ना, दीजिए। सही बात, तो देख लीजिए बता रहा है ना? तो कोफैक्टर और माइनर गया काम से, ब्रदर है। इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट वो भी है, माइनर एंड कोफैक्टर। हम फोर्स नहीं करेंगे, देखना है मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे कोई फायदा होने को है नहीं, तुम लोगों का नुकसान जरूर होगा। तो 12th में आपको ना इसी को पढ़ने के लिए वापस हमारे पास प्रेशर रहेगा, प्रेशर इस साल कैसे करें इसको हम। चले आगे बढ़ते हैं। देखो आदमी जो ना आदमी को दो डिफरेंट आदमी देते ना, तो आदमी संभाल सकता है। दो डिफरेंट आदमी देते संभाल सकता है, और दो सेम आदमी देते ना नहीं संभाल सकता है। ये जो जुआ बच्चा है संभालना मुश्किल है। और डिफरेंट बच्चे देते ना, तो वो रूम में तो चाहिए भाई, वही है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों सेम ही है। कंफ्यूज कर देगा तुमको, बेटा इसका प्रॉपर्टी उसमें मैच कर देगा, उसका प्रॉपर्टी उसमें मैच कर देगा, इसलिए यहाँ पढ़ लो तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा फिर। चलिए प्रॉपर्टी कितना हो गया हम लोग, 3 हो गया क्या? यस सर। चलिए 4 लिखिए। अगर डिटरमिनेंट से क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करें तो हाँ। मिल जाएगा ना? हाँ कह रहे हैं बिल्कुल मिलेगा, अब टेंशन फ्री सॉल्व कीजिए आराम से बिंदास होकर। 4 नंबर एक अच्छा बात है कि आपको आता है। लिखिए इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम is multiply by a constant then the value of determinant is also multiplied by that number लिख लीजिए, बहुत सा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। कहता है कि इफ ऑल एलिमेंट्स, समझते हैं ऑल एलिमेंट्स? यस सर। ऑल एलिमेंट्स किसका? एनी रो, किसी भी रो का सभी एलिमेंट को, या कॉलम का सभी एलिमेंट को, किसी भी एक का, किसी एक का पूरा का पूरा या पूरा का पूरा,
इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास डिटरमिनेंट है, समझने के लिए बस डिटरमिनेंट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिटरमिनेंट है। मेरा मन करता है ना कि सर एक काम कीजिए ना सर, या तो किसी भी ये कौन सा रो है भाई, ये R2 है, यस सर, R2, हम R2 को सर मल्टीप्लाई करते हैं, सर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ दोनों आप मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपना मन से मेरा कुछ काम हो जाए, फायदा हो जाए तो हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो मान लीजिए बिना मल्टीप्लाई किए इसका आंसर मान लीजिए 4 था बिना मल्टीप्लाई किए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका आंसर आएगा ना उतना ही टाइम हो जाएगा, 2 × 4, समझे क्या प्लस हो। एक ही कॉलम को, एक ही रो को मल्टीप्लाई किए हम 2 से, तो डिटरमिनेंट जो वैल्यू है ना उतना ही टाइम बढ़ गया वो। मान लीजिए कोई बच्चा बोलता नहीं इनको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, 3 से, तो पहले तो ये 4 था और सेकंड टाइम कितना बन जाएगा 3 × 4, ऐसा उतना ही बढ़ जाएगा ये। हाँ एग्जाम्पल लिख ढंग से लिखवाते एग्जाम्पल, तो समझिए क्या बताना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल लिखिए तो, देखिए मान लीजिए डिटरमिनेंट है, आपका डिटरमिनेंट डी है, डी आपका है 0 1 0 2 2 6 2 3 5, ये आपका डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसको जल्दी सॉल्व कीजिए, बताइए कितना इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व कीजिए सर इसको। अगर आपको एक्सपैंड करने आता है तो सॉल्व कीजिए, नहीं आता तो बैठे रहिए फिर। बहुत ही आसान चीज खेल रहे हैं अभी आप, कोई बड़े बड़े बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए प्रॉफिट बाद में कितना प्रॉफिट इसका होगा सो। डिटरमिनेंट 2 आएगा सर। हाँ डिटरमिनेंट 2 आएगा, सही बोले आप, इसका जो वैल्यू आएगा ना कितना आएगा 2 आएगा, वेरी गुड, इसका जो आंसर आएगा 2 आएगा, सही बोले गुड। अब एक काम कीजिए आप, है ना, इसका आंसर कितना आया 2 आया, ठीक है। अब एक काम कीजिए आप, अब एक काम कीजिए कि आप ना रो 2 जो है, रो 2 है ना, रो 2 कौन है, ये रो 2 है, रो 2 है। एक काम कीजिए आप रो 2 को ना, रो 2 को है ना 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर, बोलिए कितना बन जाएगा ये, इसको मिटाएगा प्रॉपर्टी, एक गुरु जाएगा चिंता से करें, एक मिनट मत सिखाते हैं, वो बन जाएगा, अच्छा बात है, पर सीखिए ना पहले क्या पहले आता क्या है वो देख लीजिए पहले। मान लिया हम क्या किए कि डी डैश बन गया, डी डैश बन गया, डी डैश में क्या किया हम लोग, ये देखिए ये 0 0 भी है, ये 1 है, ये 0 है, इसको मल्टीप्लाई किससे किए 3 से किए, कितना हो गया 6, ये कितना 6 नहीं 4, ये 4 हो गया ना, ये कितना हो गया 4 सर 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से किया, वेरी गुड 3 से किया, कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 18 हो गया, 18 हो गया, ठीक। अच्छा ये तो कुछ किया नहीं सुने नहीं, तो कितना हो गया 2 3 5। अब बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है, इसको भी सॉल्व कीजिए, आंसर लगेगा, सॉल्व करेंगे। हाँ सॉल्व कीजिए इसका, हाँ 6 आएगा। आप ठीक है सॉल्व कीजिए ना पहले आप, ठीक है सॉल्व कीजिए, अच्छा बात है। इस प्रॉपर्टी को याद करना पड़ेगा आपको, सर आप मल्टीप्लाई क्यों करेंगे सर? हाँ कभी काम पड़ता ना, जैसे माइनस करेंगे ना 0 हो जाएगा, इसीलिए आइडेंटिकल करने के लिए, नहीं समझे। मान लीजिए 6 था, अगर इसको अगर 1 था 6 से मल्टीप्लाई कर दिए पूरा 0 हो गया एक बार में, तो फायदा मेरा हुआ ना, इसलिए अपना फायदा के लिए हमारा डिवाइड करना हो, डिवाइड कर दो, कॉमन निकाल लो, 6 आएगा सर। 6 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि डी डैश जो है, डी डैश जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं आप 3 इंटू क्या 3 इंटू डी, अरे 3 इंटू डी, डी था ना 2 था ना डी, अरे हाँ डी 2 था ना, तो डी डैश कितना आया 6, 3 इंटू 2 तो 6 = 6, देखो बराबर हो गया। समझिए लॉजिक को, क्या बोले हम, बस अगर किसी रो को या किसी कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें ना तो अगला डिटरमिनेंट जो है ना उतना ही टाइम वो बढ़ जाएगा, उतना टाइम से बढ़ जाएगा, देखो उतना 3 गुना बढ़ गया, नया डिटरमिनेंट बढ़ गया ना, Yes, sir. लिख लीजिए, ये भी प्रॉपर्टी है,
ये सबको भूलिएगा नहीं, बता रहा है प्रॉपर्टीज है। लेट से आए थे ना, देख लिएगा वीडियो, अपलोड करेंगे तो कोई उल्टा ना जाए वीडियो, समझ नहीं आ रहा है। देखिए हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ हाँ ठीक ओके। ठीक। नहीं जो नहीं आया उसके लिए नहीं, जबरदस्ती नहीं। कभी मान कभी सोए हुए रात में उठ गया 12 बजे, 2 बजे खुल गया किसी की याद में, खोले डिटरमिनेंट पढ़ लिया साला, काले पर्सन होंगे जी नहीं बात करें है ना। ऐसा दिक्कत होता है ना कि रात में ज्यादा नेट लेता है, खत्म हो गया तो फिर दिन भर नहीं तो एक उसको उसको क्या उसको बोलते हो, कम कर दो, क्वालिटी कम कर दो। जानता हो वो किया है, हमेशा उठते रहता वो, तो क्वालिटी कम दिखते रहता है। तो हमारा वीडियो देख लो फिर, कह ले आप फालतू चीज क्या करोगे टाइम पास, देख लो डाउनलोड नहीं करना है। चलो नोट लिखो, ए चलो नोट लिखो, लगाएगा नोट लिखो, मौका का मिले साल चालू रहता है। नोट लिखो वाइस वर्सा, समझते हो वाइस वर्सा, जिधर से गए उधर से आएगा है ना। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, जिधर गए उधर से आया। मतलब क्या सर, मतलब ये देखिए, यू कैन टेक मल्टीप्लाई किया है ना उस बार, इस बार कॉमन निकाल सकते हैं है ना, डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से, तो वो उतना ही तो डिवाइड हो जाएगा। यू कैन टेक एनी वैल्यू कॉमन, हम कोई भी वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं फ्रॉम एनी रो। आपका मन क्या आप निकालना चाहते हैं, किसी भी रो चाहे किसी भी कॉलम से, डिवाइड कर देता है। हाँ बट डिवाइड करना है उसको, बस टेक में कॉमन निकालना। मेरा मन क्या निकालना, एग्जांपल देख लीजिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए मेरे पास ये 2 3 4 है ना, ये 6 ये 8 ये 10, ये मान 3 1 2 ऐसे है। हम मेरा मन करता था ना, इस रो से 2 कॉमन निकाल लीजिए, इस रो से क्या कीजिए 2 कॉमन निकाल लीजिए। मतलब R2 से क्या कर रहे हैं आप लोग, R2 से कॉमन निकालना मतलब क्या कर रहे हैं कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप, कॉमन मतलब डिवाइड कर रहे हैं। तो नया आदमी कौन बनेगा मेरा, क्या बनेगा, ऊपर 2 बनेगा, फिर ये 3 ऐसे बैठेगा आके ना, जैसे हम लोग तो छेड़छाड़ किसको कर रहा है, R2 कर रहा है। अच्छा ये 6 कितना बनेगा बोलो, 3 ये कितना 4 ये 5 और ये कितना बना 3 1 2 बना, ये डिटरमिनेंट बना। अगर इसका वैल्यू कोई बोलता है कि सर अगर 6 आ रहा होगा तो इसका वैल्यू उतने से घट जाएगा, सब कितना आ जाएगा 3 आएगा, 6/2 मतलब कितना आ गया 3। समझे बात को, उल्टा वाइस वर्सा। तीनों कॉमन नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप, क्या वही आप उतना घट जाएगा, 3 टाइम घट जाएगा वो, एक इसके लिए एक इसके लिए किसके लिए, सबका अलग। हम सिर्फ एक का बात कर रहे हैं, आपका मन है तो इसमें निकाल लीजिए आप, नहीं समझे। अरे मेरा मन है यार हम इसमें 2 निकाले ना, 2 इससे निकाल लिया तो 4 हो जाएगा, फिर वो 2 और 2 बाद 6 4 और फिर इससे निकाल लिया तो 6 हो गया, वो 2 2 4 8 हो गया वो, आ रहा समझ में। तो 8 डिवाइड कर दिया 8 से। हम एक का सिखा रहे हैं, बाकी खुद से करते रहिए, क्वेश्चंस करेंगे तो बस समझ में आपको आ जाएगा। फिर लिख लीजिए, ये प्रॉपर्टीज है सिर्फ। चलिए एक और प्रॉपर्टी करते हैं फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और प्रॉपर्टी करके छुट्टी करते हैं। प्रॉपर्टी 4 हो गया, प्रॉपर्टी 5 लिखिएगा। हाँ ठीक है स्वाति, लक्ष्मी कहने आएंगे जहाँ पर ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है पढ़ाई कीजिए, एब्सेंट मत कीजिए। दिक्कत होगा बता रहे हैं, एब्सेंट कीजिए दिक्कत होगा। अब मान लीजिए सिंसियर होना चाहिए बच्चा, मान लीजिए ठीक किसी कारण से मान लीजिए कहीं चले घूमने के लिए, भाई जिंदगी बनाया तो मंडे भी तो आज तो सब बंद होगा, फिर भी अगर मान लीजिए घूमने का मन है कोई दिक्कत नहीं, घूम सकते हैं। इसे इस उम्र में नहीं घूमे कब घूमेगा इंसान है। फिर भी मान लीजिए सिंसियर होना चाहिए, मान लीजिए सर वीडियो बनाया तो देख ले, अब बेटा वीडियो भी लगता है अरे यार हम देखते हैं मेरा व्यू उतने का उतने भाई सिंसियर का नहीं हो रहा भाई, बहुत गुस्सा आता है। हद हम सिंसियर बच्चे लोग हैं भाई,
साला पूरा कितना देख रहा हो तुम्हारा देख रहा हो बार बार। अब पढ़ाई का जो काम है माइनर को फैक्टर देख ही नहीं रहा है, हम लोग जाओ पछताओ कैसा। हम तो जूम पे पूरा देखते हैं। ये अच्छा है, वेरी गुड, अच्छा बात है। अरे मतलब वीडियो ही जो आप भेजते हैं। ठीक लिखिए 5 प्रॉपर्टी का 5, ये भी काम का प्रॉपर्टी लिखिए। तो लिखिए if each element of any row or column, पढ़ाई के साथ अगर मस्ती घुस जाए ना तो पढ़ाई का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, समझ गए ना। पर आप इतना भी मस्ती में घुसा लीजिए कि जिंदगी भी मस्त बन जाए। हाँ, expressed as a sum of two elements, then determinant as sum of two determinant, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लिख लीजिएगा कि डिटरमिनेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको पहले लिख लिए, क्या हम समझाते हैं चीज को। हाँ लिख लीजिए, प्रॉपर्टी 5 को लिख लीजिए पहले। डिटरमिनेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हो सका? ठीक है आशीष जी सबको बिल मिल गया ना? बिल वो चंदा वाला अनुज को मिल गया। हाँ सुन लीजिए, बता रहे आपको हम, सुन लीजिए बता रहे हैं हम। जो पूजा में बैठिएगा वो 200 दीजिएगा, जो पूजा में बैठ सकते हैं आके पूजा के समय बैठिएगा 200 दीजिएगा, और जो पूजा में नहीं बैठिएगा उसको 400 देना है। हम पहले बोलते हिदायत करना है, कहीं पूजा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान आप पे खुश है भाई, आप लोग ले कर रहे हैं। हम लोग से खुश है। इससे बाद में सुनेंगे बहाना कैसा ठंडा था, सुबह नहा नहीं पाए तो आ नहीं पाए, उससे बहाना नहीं। तुम डूब के आओ कुआं में, डुबकी लगा रहे तो नाली में डूब जाओ। हम टाइम देंगे, अरे नीचे पारस की दुकान है ना, छुड़ा देंगे उसको, डूब जाना। उसे बोले गड्ढा में कूद जाओ, छोटा नाला बोल के कूदा दिया। अरे बोले दोनों जगह एक ही बार बंद होगी सर। वो आपका मर्जी। नहीं तो आप उधर हैंडल कीजिए। एक वहां ध्यान रखें, एक वहां। नहीं ऑनलाइन लास्ट ईयर पंडित जी क्या करते हैं, उधर पूजा एक ही समय पे, तो ऑनलाइन हाँ सर हम यही हैं। क्या होगा? आशा आ रहा है सन्ना दो बिन्ना दो। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सब पूजा करना है बस, है ना? और पूजा को बुलाना भी है। तुलसी आएगा तब ना। ठीक, आइए बात करते हैं। तो क्या कहता है ना, कहता है कि डिटरमिनेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या, बांट सकते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे सर? दिखाते हैं आपको, ये प्रॉपर्टी लिख लिया है, दिखाते हैं कैसे। एग्जांपल समझेंगे तो जल्द समझेंगे हम लोग। एग्जांपल लिख लिए पहले। एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ना मान लीजिए एक डिटरमिनेंट इस फॉर्म में लिख लिया पहले। प्लीज लिख लिए a + x b + y c + z, फिर लिखिए p फिर q फिर r, फिर लिखिए s फिर t फिर w। ये आपका डिटरमिनेंट है ना? ये डिटरमिनेंट है आपका, है ना? ये कहता है ना कि डिटरमिनेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर डिस्ट्रीब्यूट? देखिए ऐसे कर सकते हैं नॉर्मली, ये 2 डिटरमिनेंट में तोड़ सकते, 2 डिटरमिनेंट में इस एक डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट तोड़ सकते हैं। कैसे सर? ये देखिए पहले a है, फिर b है, फिर c है, लिख दिए a b c, ठीक है? प्लस में x था, प्लस में y था, प्लस z यहाँ लिख दिए, प्लस में x प्लस में y प्लस z लिख दिए। और जो सिंगल सिंगल था ना, सिंगल सिंगल दोनों को दे दीजिए। कैसे सर? ये हो गया p, ये a था ना भाई, ये b था, ये c था। अच्छा p ये कितना, q ये r ये s ये t और ये w। ये बोलेगा भाई हम भी इधर बैठेंगे ऐसे ही, p q r s t w। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये एक था, 2 कर दिए इसको, ठीक है? ठीक है, यस सर। जल्दी कॉपी कीजिए। हाँ वो भी सिखाएंगे अभी, डोंट वरी। उस अपना क्वेश्चन सही पूछा कि रो में कैसे करेंगे, सेम कर सकते हैं, नो पेज।
कहते हैं कि कभी सास कभी बहू थी, ऐसा ना पूछता? हाँ, कभी सास कभी बहू। नहीं, कभी सास भी बहू थी, हाँ तो कई मास्टर भी स्टूडेंट था। यस सर। तो पता है ना कि दर्द क्या होता है स्टूडेंट्स का, नहीं सोचते हैं समझते आपको हैं? पता है सर 7th क्लास में किसी को पता हो तो क्या? 7th क्लास में सीरियल रोज देखते थे सर। सीरियल रोज देखता था। तुम हाँ। क्या बहू बनने लगेगा? अरे कोई रिश्ता क्या कहलाता है, सास कभी बहू। चलो बढ़िया बढ़िया, आजा बढ़िया, साथ निभाना, साथ दिया। आजा आगे बढ़ते हैं आगे। एक चलो सिंदूर की कीमत। चलो बढ़िया है, चुकाने का समय आ गया है, चुकाते रहो बैठ के आप, है ना? 5 प्रॉपर्टी है। एक और मान लेते हैं ना कि अच्छा क्या बोले, लास्ट प्रॉपर्टी है। हाँ प्रॉपर्टी, इसका एक थॉट देख लीजिए ताकि आपको समझ में अच्छा सा है ना? इसका एक और देख लीजिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए आपको डिटरमिनेंट इस फॉर्म में a प्लस a डैश b प्लस b डैश, है ना, c प्लस c डैश। अब देखिएगा ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना आपको, मतलब हर बुक से हट जैसे एक कदम आगे आप देखना, खुद फील करना, एक कदम आगे पकड़ आता है। ये a p प्लस p डैश, ये आप तारीफ नहीं करेंगे उसका, बता रहे हैं q प्लस q डैश, क्योंकि आप लोग जाओगे तब ना मन चलेगा। हम तो बोलते हैं जाओ कहीं डेमो करो, क्लास करो जाके, ठीक। समझ में आ गया? कब? वो हमें से पूछ जाओगे। आप बता जब जाना तब जा। अरे उसी पर है। r प्लस r डैश किसी के पास भी नॉमिस। अरे बड़े टीचर पर जा रहा था, वो अच्छा लगता है, यहाँ पढ़ाता बढ़िया है। वीडियो मत बोलिए, चेक लिया वीडियो। तो नाम तो नहीं लेना किसी का, किसी को थोड़ी बोलेगा कोई खराब की तरह, सब चीज़ बढ़िया आता है, बट हम बोले उनसे कदम आगे हैं, हम नहीं कह सकते हैं। पी, इसलिए मेरा सिलेबस हमेशा पीछे रहता है, हमेशा। अभी कितना खत्म हो गया चलेगा, अभी चलते पीछे अभी हम। डब्लू, इसको ब्रेक करने आपको आता है? चलिए ब्रेक को जैसा फटाफट, हाँ इसको ब्रेक को दो डिटरमिनेंट में फटाफट। 2 में 4 में ब्रेक होगा ये, हाँ सर। 4 में ब्रेक होगा, कर दो ब्रेक 4 में। यस सर, रुकिए कर दे रहे हैं। पहले एक रो को करेंगे फिर हाँ आप सही बोले, बिल्कुल, पहले एक कीजिएगा फिर दूसरा कीजिएगा, हाँ सही बोल रहा हूँ। पहले 4 टूटेगा, ये एक टूटा ऐसे, फिर एक टूटा ऐसे, अब फिर ये टूटेगा, फिर एक बार ऐसे ऐसे प्लस, और ये प्लस में, अब फिर ये टूटेगा ऐसे ऐसे में और ऐसे, 4 टूटेगा। पहले ये टूटेगा 2 में, और फिर ये 2 टूटेगा 2 में, और टूटेगा 2 में, आराम से टूटेगा फटाफट। देखिए कैसे, पहले बोलो, देखो कैसे, ध्यान दो भाई। यस सर। 50 बार छाप लो, समझ में आएगा, एक बार समझ लो काम हो गया। ये देखो, ये a, ये कितना बी, यहाँ पे ना, यहाँ b, एक और बनेगा सर। एक मिनट, ये a हो गया, ये b हो गया, अच्छा ये कितना हो गया? कमाल नहीं कर रहे हम लोग। सर वहाँ ए डैश भी लिखिएगा सर, जहाँ बी लिखे हैं। हाँ वही तो कह रहे हैं ना, ये एड्रेस हो, सही बोला, ये एड्रेस। अच्छा ये कितना बनेगा? b बनेगा, ये c बनेगा, ठीक क्या? a डैश b डैश c डैश छोड़ दिए, और नीचे जो था छोड़ दो उसको, ऐसे ही p प्लस p, बाप रे, ये कितना होगा? p प्लस p डैश छोड़ दिए, q प्लस q डैश छोड़ दिए, r प्लस r डैश छोड़ दिए। इसको बोले तुम भी आगे बढ़ जाए पे, p प्लस p डैश छोड़ दिए, फिर q प्लस q डैश छोड़ दिए, q डैश और फिर r प्लस r डैश छोड़ दिए, और नीचे पे क्या था? s t w, ये बोलेगा हम भी s t w, आया समझ में? अब देखो ये फिर ब्रेक होगा, है ना, ये ब्रेक होगा। पहले ऊपर जो है a b c बैठेगा आके, a b c बैठ गया आके, अब ये ब्रेक होगा, कैसे बोलेगा भैया? p हम, फिर ये q हम, और ये r हम। तो इसमें क्या होगा भाई? फिर से इसमें क्या होगा? a b c रहेगा, और ये क्या बनेगा? p डैश q डैश और r डैश, और नीचे जो था क्या था? s t w, ब्रेक हो गया, ये 2 में टूट गया। अब ये बोलेगा हम भी 2 में टूटेंगे, फिर हम भी टूटेंगे 2 में, ऋषिकांत, ठीक है ना? अच्छा टूटेंगे कैसे? ये बोलेगा भैया a डैश तो हम रहेंगे, b डैश c डैश, यहाँ पे क्या रहेगा? a डैश, थोड़ा बार लिखते हैं, b डैश c डैश, है ना? अच्छा नीचे तो देखो ये p है, फिर क्या है? q, और फिर r, यहाँ पे कितना होगा? b डैश q डैश r डैश, है ना? अच्छा नीचे क्या होगा भाई? s t w, s t w, ठीक है? ये 4 टूटा, 4 अगर नीचे पर तो 8 हो जाता। हाँ, एक और तो 8 टूटता है, वो फिर तोड़ते रहे बैठ के आप, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर सिर्फ कॉलम 2 में आया तो मतलब फिर कॉलम चेंज कर देंगे। हाँ कॉल कर, बस सेम आंसर आएगा, लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही, रहेगा तो ऐसे सीधा सीधा करेंगे। सीधा सीधा, हाँ सीधा सीधा सही बात, कॉलम का भी एग्जांपल दे दीजिएगा सर। कर देंगे नेक्स्ट टाइम कर देंगे, ठीक है? टाइम हो नेक्स्ट गया, क्लास में सब होगा। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही ना, थैंक यू चलिए सर। थैंक यू। अरे यार